वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिस्टॉर्ट विथ फियर, एंग्जाइटी और अदर इमोशन। अब डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्ट मतलब होता है वेरी वरीड एंड अपसेट। ओके, वेरी वरीड एंड अपसेट, यानी कोई भी ऐसा इंसान जो कि वरीड है, अपसेट है, किस वजह से? फियर की वजह से, किसी चीज़ का डर है उसे, कोई एंग्जाइटी है, घबराहट है, या कोई अदर इमोशन की वजह से जब वो अपसेट या वरीड हो, उसे हम कहते हैं फ्रेंटिक। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेनेटिक या फ्राउट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काम। याद करने की ट्रिक देखिए, फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल होने पर वो फ्रेंटिक हो गया, यानी फाइनल एग्ज़ाम में जब वो फेल हो गया उस वजह से वो अपसेट हो गया, इस इमोशन की वजह से कि वो फेल हो चुका है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे मेड अ फ्रेंटिक सर्च फॉर मिसिंग चाइल्ड। उन्होंने कैसे सर्च की? फ्रेंटिक सर्च की, यानी कि वरीड और अपसेट होकर उन्होंने सर्च की किस चीज़ के लिए? अपने मिसिंग चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेटेरन। वेटेरन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको अपने मान लो कोई पर्टिकुलर फील्ड है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस हो, उसे हम कहते हैं वेटेरन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डोएन या ओल्ड हैंड। एंटोनिम्स क्या जो हो जाएगा? नो वॉइस या अप्रेंटिस। ओके, याद करने की ट्रिक देखिए, इस फिल्म के विलन अपने रोल में वेटरन हैं, यानी इस फिल्म में जो विलन है, विलन का रोल जिन्होंने किया है वो अपने रोल में क्या है? वेटरन है, यानी उन्हें बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है इस रोल में। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द बेसबॉल वेटरन लव टू कोच यंग प्लेयर्स। जो बेसबॉल के वेटरन हैं, यानी जो पर्सन है जिन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उन्हें बहुत पसंद है यंग प्लेयर्स को कोच करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस का रेंज या लिमिट जो है उसे हम कहते हैं एम्बिट, यानी किसी भी चीज़ का प्रभाव कहाँ तक, कौन से रेंज तक हो, कौन से लिमिट तक होगा, उसे हम कहते हैं एम्बिट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कोप या वर्ड व्यू। याद करने की ट्रिक देखिए, उसका एम्बिशन हमारे इमेजिनेशन के एम्बिट से ज़्यादा है, यानी उसका जो लक्ष्य है वो हमारे इमेजिनेशन के दायरे से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ फुल डिस्कशन ऑफ चैप्टर वॉज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ वन क्लास पीरियड, यानी इस चैप्टर का फुल डिस्कशन जो है वो एक क्लास के दायरे से बाहर का है। ठीक है, यानी एक क्लास पीरियड में वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसका दायरे से बाहर है वो चैप्टर का डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ईगरनेस एंड रेडीनेस, यानी उत्सुकता होना और कोई भी काम के लिए तत्पर होना, क्या कहलाता है? एलाक्रिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर या कीननेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एपैथी। याद करने की ट्रिक देखिए, ग्रेविटी के बारे में पढ़ने के लिए बच्चों में एलाक्रिटी है, यानी ग्रेविटी के विषय में पढ़ने के लिए बच्चों में क्या है? एलाक्रिटी है, ईगरनेस है, उनमें तत्परता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ एन एलाक्रिटी डेट सरप्राइज मी। उसने इतनी तत्परता से, इतनी ईगरनेस से इन्विटेशन एक्सेप्ट की कि मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी, और इस वजह से मैं क्या हो गई? सरप्राइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रूल आउट। रूल आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूड समवन और समथिंग, यानी किसी को एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना, क्या कहलाता है? रूल आउट करना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है? रूल आउट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एलिमिनेट या प्रोहिबिट। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रिंसिपल ने बेकार रूल को रूल आउट किया, यानी
कोई एक रूल था जो कि एकदम बेकार सा था, तो उसे प्रिंसिपल ने क्या किया, रूल आउट कर दिया, यानी उसे प्रोहिबिट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, चलिए तो ये इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कम बैक। उसने जो पॉसिबिलिटी थी उसके वापस आने की, कम बैक करने की, उसने उसे रूल आउट कर दिया, यानी पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कम बैक की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और जितनी भी ट्रिक्स थी आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सो दिस फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।